कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे बचपन में तुम्हें सिखाया गया था, रामायण में संपुट लगाया जाता है। जो चीज तुम ज्यादा चाहते हो, तुम्हारा जो मनोरथ है, उसको तुम बार बार बीच बीच में बोलते हो, तो रामायण में संपुट मान लिया जाता। आपके मनोरथ के हिसाब से एक चौपाई निकाली जाती और उसका संपुट बनाया जाता। अब तुम जरा सोचो, तुम्हारे पूजा में तुम आरती कर रहे हो, तुम पूजा कर रहे हो, अरे किचन में ही तो रखा है, डब्बे के अंदर देखो, खोल कर निकाल लो। ये किसको कहा? भगवान जी को? उनको? हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, गेट खोल दो। हाँ, तुम्हारे बीच बीच में संपुट लग रहा है। तुम्हारा ध्यान जैसे ही परिवर्तित होगा, तुम समझना वो संपुट लग रहा है। ये क्वालिटी टाइम नहीं होगा, ये क्वांटिटी टाइम होगा और तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भक्त बनो। क्योंकि भक्ति जब भूख में समा जाए ना, गौर से सुनो, भक्ति अगर भूख में समा जाए तो वो व्रत बन जाती है। भक्ति अगर पानी में प्रविष्ट हो जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है। क्या? भक्ति अगर पानी में समाहित हो जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है। और भक्ति अगर भोजन में समाहित हो जाए, भोजन में चली जाए, तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति अगर घर में चली जाए तो घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति अगर यात्रा में चली जाए तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। तुम्हारी किसी भी यात्रा में अगर भक्ति प्रवेश हो जाए तो वो तीर्थ यात्रा हो जाए, और भक्ति संगीत में समाहित हो जाए तो भक्ति कीर्तन बन जाती है। भक्ति के प्रकार में भक्ति जैसे ही आपके किसी भी कार्य में प्रविष्ट हो जाए तो कार्यक्रम बन जाता है। भक्ति तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हो जाए, भक्ति तुम्हारी लाइफ में चली जाए, भक्ति तुम्हारे अंतःकरण में उतर जाए तो तुम मानव बन जाते हो, तुम भक्त कहलाते हो और तुम भक्तमाल हो जाते हो और तुम मनुष्य कहलाते हो। अन्यथा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तुम मनुष्य के रूप में मृग की तरह चल रहे हो। मनुष्य में और पशु पक्षियों में एक ही अंतर है, क्या? उनमें भक्ति नहीं है, तुम में भक्ति है, बस इतना ही खास है। ये सोना, ये चांदी, ये हीरा, ये जवाहरात, हाँ? ये सोना, ये चांदी, ये हीरे के ढेर पड़े रह जाएंगे, ये मिट्टी के ढेर। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उस महादेव की भभूत में सर्वस्व समाहित है, उसके हो जाओ, तुम्हें कुबेर बनने का पद मिल सकता है। क्यों? ना सोना काम बहेगा, कुछ भी काम आएगा नहीं। ये तुम्हारा सोना, ये चांदी, ये एफडी, ये मकान, ये दुकान, ये प्लॉट कुछ काम नहीं आएगा। भरोसा मानो, कोरोना ने खूब सिखाया है। धज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, धज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी 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 आएगी, ना सोना काम आएगा, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर
आएगी, सोना कब आएगा, सोना कब आएगा, चांदी आएगी, सोना कब आएगा, चांदी आएगी, सोना कब आएगा, चांदी आएगी, सोना कब आएगा, चांदी आएगी।
आएगी। धज कर सज धज कर धज कर सज धज कर धज कर धज कर धज सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सोना काम सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। न सोना काम आएगा और न चांदी काम आएगी। जैसे ही तुम यहां से जाओगे तो कुछ शेष रहेगा नहीं। शिव महापुराण कहती है शिव भक्तों, अपना मन 24 घंटे नहीं लगा सकते, ये सत्य है। लेकिन जितनी देर यहां रहना, उस समय इसको क्वालिटी टाइम में परिणित करना, क्वांटिटी टाइम में नहीं। केवल बैठे मत रहना, इस समय का सदुपयोग करना। जो कि धनानि भूमो पशुवस्तकोस्थे, क्या बोले? धनानि भूमो पशुवस्तकोस्थे और भार्या गृहद्वार सखा स्मशाने और देह सितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो कक्षति जीवएका। धर्म और सत्कर्म, क्या? धर्म और सत्कर्म साथ जाएगा और कुछ नहीं। यही सत्य है। इसी कारण से जब इंसान जा रहा होता तो बोला जाता है कि राम नाम सत्य है मात्र। क्या सत्य है? केवल परमात्मा का नाम सत्य है। केवल अंत समय में याद क्या आता है? परमात्मा का नाम सत्य है, बाकी सब झूठा है। जो कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्योनिम निहतम च सत्ये। निकाला बाधित सत्य है क्या? परमात्मा का नाम, बाकी सब मिथ्या है। एक बात तो, एक नगर में एक संत रहते थे। उस संत का अनादर करके नगर के बाहर बिठा दिया गया। एक पीपल के नीचे उनको स्थान देकर नगर से बाहर निकाल दिया गया। लोग उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते, बहुत विश्वास रखते, बहुत भरोसा रखते थे। महिलाएं, बेटियां, बच्चियां जाकर नमन करती, वंदन करती। इसमें कुछ नगर के उत्संकल और कुछ उदंडी जन उन संत को निकालकर नगर कर बाहर बिठा दिया। एक दिन जिन्होंने घर के बाहर निकाला था, उनका नवयुवक बच्चा स्वधाम पधार गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब हुआ यूं, उसे 4 लोग लेकर जा रहे थे। इतने में उस बालक की धर्मपत्नी दौड़ी दौड़ी आई और बिना लाज और हया के संत के चरणों में लौट गई। गुरुदेव, ऐसा सुना है कि संत मिलन को जाइए माया जो जो पग आगे बढ़े वो दिन यज्ञ समान। गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि संत का दर्शन हुआ है, मुझे लाभ होना चाहिए। मेरे पति के प्राण का रक्षण करो। गांव के लोगों ने उस बिटिया को बड़ा भला बुरा कहा। ये संत, ये फकीर अब क्या कर सकेगा, तेरा पति मर चुका है। उस बिटिया ने कहा, जो संत कर सकता है वो भगवंत भी नहीं कर सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है। संत ने उसी पीपल के नीचे उस मरे हुए बच्चे का शव रखवाया
और उसका मुंह खोलकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा राम राम का नाम सत्य है। और वो बालक उठकर बैठ गया, वो जीवित हो गया, वो राम राम करने लगा। तभी से ये प्रथा बनी कि जब भी कोई व्यक्ति स्वधाम जाता है, मृत्यु होती है, उसका शव पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर रखा जाता। न जाने कहां से कोई टहलते हुए संत आए और सर पर हाथ फेर कर कह दे कि राम नाम सत्य है। हा? अंत में राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये बात तुम्हें अंत में बताई जाती है, लेकिन सत्य पूछो तो इसका प्रारंभ से ही साथ चाहिए। परमात्मा का, ईश्वर का नाम तुम्हें प्रारंभ से चाहिए। हा? कोई दाम चाहता है, उसे दाम दे दो, जो राम चाहता है उसे राम दे दो। हा? ये परमात्मा का अद्भुत और अलौकिक दर्शन है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों ध्यान से सुनना। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों आपने प्रश्न किया था। आपका पहला प्रश्न था भगवान क्या होता है, भगवान किसे कहते हैं? क्या मंदिर भगवान है, अथवा अंदर की मूर्ति भगवान है, अथवा वहां कोई ज्योति और कोई शक्ति भगवान है? भगवान कौन है? आपका दूसरा प्रश्न था, हम किसकी पूजा करें और किसको रखें और किसकी पूजा न करें? बहुत सारे देवी देवता हैं, किसका पूजन हमें करना चाहिए? और आपका अगला प्रश्न था कि जीवन में जिस व्यक्ति ने केवल पाप ही किए हो, उसे कौन बचा सकता है? ऐसा क्या करें कि जीवन में दुख आए ही नहीं? आपका अगला प्रश्न था। और ऋषियों आपने प्रश्न किया, एक मनुष्य के जीवन में पाप के बाद भी ताप ना मिले, उसे कोई संकट ना मिले, ऐसा क्या करना चाहिए? तो ऋषियों ध्यान से सुनो। सूत जी कहते हैं, शिव महापुराण का प्रथम खंड। सूत जी महाराज बोले, एक नगर में एक बूढ़ी माता रहती है। ये माता भगवान शिव की भक्त जरूर हैं, लेकिन इनके पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण इनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो अनुकूल नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। एक माता है, इनके घर संतान का जन्म हुआ और संतान के जन्म के कुछ दिनों के बाद इनके पति का निधन हो गया। उस बालक का नाम रखा गया देवराज। ये जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से कर्मकांड युक्त है और धर्म का कार्य करने के लिए इनका नियुक्तिकरण हुआ है। लेकिन देवराज में किसी भी प्रकार का कोई सत्कर्म नहीं है। देवराज किसी भी तरह से कोई सत्कर्म नहीं करते। देवराज केवल और केवल दुष्कर्म करते हैं। बड़ा गौर से सुनना, ये तुम्हारे जीवन की गाथा है। अब शिव महापुराण तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, इसलिए सावधान हो जाओ। देवराज केवल दुष्कर्म करते, देवराज केवल बुरे कर्म करते और हमेशा देवराज को लगता कि मुझे देख कौन रहा है, किसको मालूम पड़ेगा मैंने क्या किया है। लोग तो केवल ये देखते हैं किसके पास कितना पैसा है, वो मेरे पास है, मैं वो पैसा कहां से ला रहा हूं, क्या करके ला रहा हूं, ये कौन देखता है। देवराज दुष्कर्म करते, देवराज बुरे कर्म करते और देवराज जो भी बन पड़ता वो कुकृत्य करते। जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति करना, लोगों के पैसे हड़प लेना, छीन लेना और ठगाई करना देवराज का नैतिक कर्तव्य बन गया। एक बात कहूं, अगर किसी भी व्यक्ति के पैसे को कोई हड़प कर ले अथवा वापस नहीं देने की मनशा बना ले, अगले जन्म में वो विश्व का सबसे निकृष्ट पशु बनता है। देवराज
ये सब जानते हैं, सब दुनिया को बताते हैं, सब कहलाते, लेकिन स्वयं उसी कार्य में युक्त हैं, सारे बुरे कर्म करते। एक बात कहो, आज संसार में हर दूसरे घर में एक बच्चा देवराज जैसा पैदा हो रहा है। आजकल बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, आजकल बच्चे सत्कर्म नहीं करते, और आजकल के बच्चे माँ बाप को भला बुरा कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से उल्टी सीधी बातें करते हैं। परसों नरसों मुझे कोई कह रहा था, मैं बहुत मुश्किल से अपने भतीजे को लेकर आई हूं, ये अभी बहुत छोटा है, उसके बावजूद मुझे मार सकता है, मुझे मारने लगता है। मैंने कहा अगर संस्कार ऐसे हैं कि भतीजा बुआ को मार सकता है, तो ये तो इसमें तो कुछ बचा नहीं बताने को। हाँ, 7-8 क्लास के बच्चे अपने माँ बाप को भला बुरा कहते हैं। एक बात कहो, अगर तुमने सत्कर्म नहीं किया है जीवन में, तुमने हाथ उठाकर दान नहीं दिया है, अगर तुमने धर्म नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर समझना तुम्हें किसी भी सूरत में अच्छी संतति और अच्छे बच्चे मिल सकते नहीं हैं। अगर तुमने गलत काम किए हैं तो तुम्हें अच्छे बच्चे मिल सकते नहीं। खराब बच्चे होने के कारण बता रहा हूं, ध्यान सुनना। पहला कारण, तुम्हारे पास दूषित धन आया हो, खराब धन अगर तुम्हारे घर में आया, वो धन क्या करेगा? तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करेगा, पहला लक्षण है। धन तुम्हारी संतति को खराब करता है, पहला लक्षण। और दूसरा, अगर पति पत्नी में से कोई भी चरित्रवान ना हो, अगर चरित्र खराब हुआ, ऐसी स्थिति में भी संतान को अच्छा रख पाना असंभव हो जाता है। दूसरा कारण, जिनके घर में सास ससुर का सम्मान नहीं होता, यानी माता पिता का सम्मान नहीं होता, उनके जीवन में बच्चे अच्छे पैदा नहीं होते। हाँ, और जिन्होंने अपने जीवन में किसी भी तरह से दान नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति के घर में बच्चे अच्छे पैदा नहीं होते। इसी कारण से तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको दान देने की पद्धति बताई। एकादशी पूर्णिमा को सीधा निकलवाते, आटा निकलवाते, दाल निकालते, चावल निकालते, सब्जियां निकालते, कुछ नहीं हो तो थोड़े धन, थोड़े पैसे निकाल कर दिला देते। हाँ, तुम सब भूल रहे हो, तुम सब चीजों से विलग हो रहे हो। तुम वो काम कर रहे हो जिससे तुम्हारा सौभाग्य खराब हो जाता, तुम्हारा भाग्य बर्बाद हो जाता। और एक बात कहो, संतान खराब होने के 100 से अधिक कारण बताए हैं महादेव ने शिव महापुराण में, लेकिन ठीक करने का बढ़िया साधन बताया। क्या करें? संतानोत्पत्ति के बाद अथवा पूर्व से ही धर्म करें, दान करें। क्योंकि अगर भगवान का नाम सत्य है, सत्य धर्म में समाहित है। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले धर्म न दूसर सत्य सती होना, सतित्व रखना, सत्य पर चलना, एक व्रत, एक नियम, एक पति, एक पत्नी, एक पिता, एक धर्म, एक नियम, एक नीति, सत्य है। धर्म न दो
सतीश है, सत्य है, सत्य के ईश्वर, सती के पति, सती के ईश्वर सतीश। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, पुराण बखाना। सत्य पर चलना, सत्य का पालन करना, सतित्व का पालन करना, सती होना और एक धर्म, एक नियम, एक नीति, एक पिता, एक पति, एक पत्नी, एक निष्ठा, एक नियम इंसान को सत्य पर चलाता है। सत्य का मार्ग ना तो बहुत कठिन है और ना तो बहुत आसान है, पर इस पर चल पड़े तो तुम्हें सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। आज देवराज के बुरे होने के कारण एक माँ विह्वल है और महादेव से रोज प्रार्थना करती। देवराज बुरे कर्म कर कर के आते और माँ को बहुत प्रताड़ित करते। एक बात कहूं, एक माँ के लिए बेटे के बिगड़ जाने से ज्यादा दुख दुनिया में दूसरा कोई और है नहीं। एक माँ अपने जीवन में अपने बच्चों की सलामती के अलावा क्या चाहती है? 365 दिनों में आधे से ज्यादा दिनों में व्रत उपवास करके अपने बच्चों की सलामती चाहने वाली एक अबला का नाम माँ है। माँ उस शक्ति का नाम है जो 365 दिनों के साल में अधिकतर दिनों में भूखी रहती है, इस कारण कि मेरे बच्चों की सलामती बनी रहे। मंदिरों में, तीर्थों में दूर दूर परिक्रमा करके अपने बूढ़े हाथ पैरों से ताकत न होने के बावजूद भी सत्कर्म करके मांगने की बारी आई तो कोछा फैलाकर, पल्लू फहराकर अपने बच्चों के लिए कुछ मांग लेने वाली दाता का नाम माँ है। उस कृपावलंबिता का नाम माँ है, उस जननी का नाम माँ है। और एक बात कहो, जो अपने बच्चों को जन्म देते समय विश्व की सर्वाधिक पीड़ा सहन करती, एक साथ हजारों हड्डियां तोड़ दी जाएं, उसका भी 100 गुना ज्यादा दर्द और पीड़ा सहकर तुम्हें जन्म देने वाली उस परम शक्ति का, उस सबला का नाम, उस वीरांगना का नाम माँ है। और कहो, माँ तुम्हारे जीवन का शक्तिशाली बल है। माँ से बड़ा कुछ और है ही नहीं। माँ ने अपनी किडनी से तुम्हारी किडनियां बनाई है, अपने लीवर से तुम्हारा लीवर बनाया है और अपनी आंखों की रोशनी से तुम्हें नैन चक्षु दिए हैं। ऐसी दानवीरता का नाम माँ है। घर के पकवान में सबसे बढ़िया सामग्री बनाकर कटोरी तुम्हारे सामने खिसका देने वाली, तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम्हें बेहतर लग रहा है वो खाना, आपकी तरफ खिसका कर कहने वाली मेरा मन नहीं है खाने का, ऐसा कहने वाली उस त्याग मूर्ति का नाम माँ है। तुम सत्यवान हो। अधिकतर दिनों में रात्रि में भोजन नहीं बचने पर कम भोजन करके आधा पेट खाकर सोने वाली उस त्यागिनी का नाम माँ है। तुम्हारी ससुराल से आए हुए निमंत्रण पर, जब तुम्हारे ससुराल से निमंत्रण आता तो महीनों तैयारी करके छोटी छोटी पोटलियों में कुछ बांध बूंद कर अपने पति को, तुम्हारे पिता को भेजकर तुम्हारे रिश्ते को संभालने वाली का नाम माँ है।
सत्यवान मां, जिनकी माएं नहीं होंगी उनका अब मायका नहीं होगा, क्योंकि मायका तो माई से है, माई है तो मायका है, और माई नहीं तो मायका नहीं। जिनकी मां नहीं होगी वो अब नींद भर सो न पाते होंगे। असली सोने का आनंद लेना है तो एक बार मां की गोद में शीश रखकर सोना, तुम्हें आनंद पता चलेगा कि सोना होता कैसा है, कैसे सोया जाता है। तुम्हारी बीमारी पर, तुम्हारे तकलीफ पर, तुम्हारे जीवन में संकट पर सबसे पहले रोने वाली जो है ना, उसका नाम मां है। मां, मां तो तुम्हारी आत्मा है, मां तुम्हारा परमात्मा है, मां तुम्हारा ईश्वर है, मां तुम्हारी गुरुपूर्ण मां है, मां तुम्हारे लिए सर्वस्व है। जिस देहरी पर मैया का सम्मान नहीं होता है, जिस दहलीज पर, जिस देहरी पर मां का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है, दूर तलक उस घर के परमात्मा भगवान नहीं होता है। भगवान मां में समाहित है। मां से बड़ा क्या है इस दुनिया में, इस धरा में। परमात्मा जब आता है तो क्या करने आता है? वो मां के आनंद के लिए, आह्लादन के लिए, मां की ममता के लिए आता है। हाँ? एक बच्चा किसी वैश्या के कहने पर मां का कलेजा काट कर जा रहा था, रास्ते में ठोकर लगी, जब बच्चा गिरा उसे चोट लगी तो कलेजे से आवाज आई, मेरे बच्चे तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कटा हुआ कलेजा कह रहा है, उस कलेजे की आह का नाम मां है। हाँ? उस पुकार का नाम मां है। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, बीमार रहती है, अपने बच्चों के लिए तीर्थाटन करके परमात्मा से कुछ मांगने की बारी आए तो मेरे बच्चों की सलामती करना, ऐसी मांग की मांग को मां कहते हैं। बूढ़ी मां हो सकता है शारीरिक सबल ना हो, बूढ़ी मां हो सकता है शारीरिक रूप से उसमें बल कम बचा हो, लेकिन तुम्हारे लिए आवश्यकता पड़े तो दुनिया में सबसे बलशाली कोई होता है तो उसका नाम मां है। हाँ, मां तो उस शक्ति का नाम है जिसे तुम अनाज पाते हो, जिससे तुम भोजन पाते हो, जिसे तुम धरती मां कहते हो। हाँ, मां से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तुम्हारी कितनी ही बड़ी गलती हो जाए, तुमसे कितना ही बड़ा कोई अपराध हो जाए, तुमको अपराधी न मानने वाला पूरी दुनिया में कोई होगा ना तो उसका नाम मां है। तुम्हारी गलती उसे दिखती नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा गलत इंसान, उसकी मां से पूछो तो कहेगी संगति में बिगड़ गया है, मेरा बच्चा बर्बाद नहीं है, मेरा बच्चा बुरा नहीं है। हाँ, संगति ने खराब कर दिया है उसे, वो खराब नहीं है। जो अपने माँ बाप को पीट रहे होते हैं, जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उन माँ बाप के हृदय से पूछो तो वो कहते मेरे बच्चों की सलामती हो, वो अच्छे रहे, बस यही चाहते। हाँ? माँ उस परम शक्ति का नाम है जो थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपने बच्चों को बहुत सारा धन प्रदान करती है। जब किसी के पास कुछ नहीं बचता तो माँ की गोलक में निकलता है, माँ के आटे के डब्बे में निकलता है, माँ के दाल के डब्बे में निकलता है, और वो धन थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके अपनी किसी भी आवश्यकताओं को दरकिनार कर करके बचाया हुआ धन अपने बच्चों पर लुटा देने वाली उस दानवीर का नाम माँ है। बात कहूं, मां जीवन में है तो तुम समझना परमात्मा है जीवन। जो लोग मां
से सम्मानजनक तरीके से बात नहीं करते, जो माँ से अच्छे से बोलते चालते नहीं, जो माँ का अपमान कर देते हैं, जो माँ के लिए सबके सामने कुछ कह देते हैं, जो माँ को कम पढ़ा लिखा मानते हैं, वो लोग महामूर्ख कहलाते हैं। अरे यहाँ तो लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, गीता, गैया सब माँ है। माँ से बड़ा कुछ नहीं, न ज्ञान, न ध्यान, न मान, न सम्मान, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ, माँ की महिमा क्या कहे। इस धरा में यारो कोई माँ से बढ़कर है नहीं। क्या इस धरा में यारो कोई माँ से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है। जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। और एकदम सत्य मानना, कई कवियों ने माँ पर बड़ी भारी बातें कही हैं। राहत इंदौरी साहब ने और कई ऐसे कवि हैं। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, सुना होगा। हाँ, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अधिक गुस्सा आए, अधिक परेशान हो जाए तो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा रोकर निकाल देगी। तुम्हें कुछ नहीं कहती। तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालने वाली, तुम्हें हमेशा बचा लेने वाली, तुम्हें हमेशा संभाल लेने वाली का नाम माँ है। और सत्य मानना, माँ तुम्हारी आत्मा में बसा हुआ एहसास है। तुम दुनिया भर में पत्थरों में माथा पटक रहे हो, यहां वहां भटक रहे हो। मेरी बात मानना, अगली बार जब तुम्हें अपने माँ को प्रणाम करने का अवसर लगे तो हाथ आगे मत बढ़ाना, अपना माथा उनके चरणों में रखकर देखना। पहली बार तुम्हें प्रणाम करने का अवसर प्राप्त होगा और पहली बार उसका लाभ मिलेगा तुम्हें। माँ बाप को प्रणाम करने में हाथ न लगाना, अपना माथा रखना। हाँ? क्योंकि इनसे बड़ा कुछ होता नहीं है। क्योंकि माता पिता और गुरु चरणों में प्रणव बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। चरणों में प्रणव बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। चरणों में प्रणव बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, रामायण में ये चौपाई राम के जीवन के दो ही भाग हैं। माता पिता और गुरु चरणों में प्रणव बारंबार, हम पर हम पर किया बड़ा उपकार। राम के जीवन की दो चौपाइयां ध्यान से सुनो, उसके बाद हम लोग इस प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पितहि गुरु नामई माथा, परमात्मा राम के जीवन का पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण जिस पर पूरी रामायण समाहित थे, आधारित थे, क्या? माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जाने। वो अच्छा ही कह रहे होंगे, ऐसा मानकर करो। माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करहु शुभ जाने। माता पिता गुरु चरणों में
आशीर्वाद में क्षमता बताने के लिए शिव महापुराण बता रही है। ज्ञान सुनना, देवराज दुष्कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं। दुनिया का कोई ऐसा अधर्म नहीं तो देवराज नहीं करते। नाम देवराज है, जन्म से ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, लेकिन एक भी कर्म में अच्छा कांड नहीं है। पूरे जीवन में लंका कांड प्रवेश कर चुका है इनके। हाँ, क्या है? पूरे के पूरे जीवन में लंका कांड प्रविष्ट हो चुका है, यानी आसुरी प्रवृत्ति है इनकी। एक दिन धनिकों को ठगने के नाम पर प्रयागराज निकल पड़े। साथ में कुछ मित्र हैं, लेकिन रास्ते में घनघोर बारिश हुई, सब मित्र भाग गए। स्वार्थी लोग हैं ना, संकट में काम नहीं आते। तुम्हारा साथ देने वाले लोग पता कौन है? बहुत गिने चुने लोग, अधिकतर लोग तुम्हारा उपहास करने वाले और तुम्हें ठगने वाले, तुम्हें बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए अपने संकट की बात, मुसीबत की बात सबको कहा मत करो, अन्यथा सुनी इठलई है लोग सब, बांट न ले है कोई। सब तुम्हारी बात का मजाक उड़ाएंगे। अपने सुख के बारे में बताओ और दुख को छुपा कर रखो, परमात्मा को बताओ। आज इनके सब यार मित्र दोस्त सब भाग गए, ये अकेले हैं, रास्ते में खूब भीग गए, बीमार पड़ गए, शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब ध्यान से सुनना, जब अंतिम समय आए ना, उस समय फिर से भक्ति जाग उठती है। इनको कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा, शरीर रोगी हो गया है। पास में शिव महापुराण हो रही थी, उस शिव महापुराण में शिव महापुराण सुनने के लिए नहीं, बारिश से बचने के लिए और शरीर को बचाए रखने के लिए अंदर घुस गए, प्रवेश कर गए। धीरे धीरे जाने अनजाने शिव महापुराण सुन रहे हैं। एक तरफ शिव महापुराण जीवन में प्रवेश कर रही है और दूसरी तरफ जीवन शरीर के बाहर निकल रहा है। ये गजब यात्रा है जीवन की इनके। एक तरफ धर्म प्रविष्ट हो रहा है और दूसरी तरफ अधर्म रूपी प्राण बाहर जा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, कथा में पाप विमोचन खंड चल रहा है। कोई किसी का पैसा छीन ले तो अगले जन्म में सूकर यानी सुअर बनता है। कोई किसी की पीठ पीछे बुराई करे तो अगले जन्म में भौंकने वाला कुत्ता कुकुर बनता है, डॉग बनता है, स्वान बनता है। कोई व्यक्ति किसी के साथ अगर दुष्कर्म करे तो अगले जन्म में नगर वधू बनता है। इस प्रकार के अनेकों पाप के खंड विमोचन हो रहे। ध्यान सुनना, देवराज को एक एक बात याद आ रही है। एक बात कहूं, इस संसार में कोई तुम्हारा है नहीं, तुम किसके लिए परेशान हो? हाँ, तुम्हारा लाडला तुम्हारे मरने पर क्या करेगा मालूम? तुम्हारा बेटा जिसको तुम अपनी सारी संपत्ति जोड़ जोड़ के उसके नाम करने वाले हो, वो क्या करेगा? बोले पिंडदान कर पुण्यात्मा ने, क्या बोले? पिंडदान कर, क्या करेगा? पिंड का दान। बोले पिंडदान कर पुण्यात्मा से अपना पिंड छुड़ाएगा। क्या करेगा? कर पुण्यात्मा से अपना पिंड छुड़ाएगा। और जिसके लिए तो पल पल तड़पा वो ही तुझे जलाएगा। हाँ? एक एक पल जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो तुम्हें आग से जला देगा। और कौड़ी कौड़ी जोड़ के जिसको सर पे मोर पिन्हाया है, क्या? कौड़ी कौड़ी
के जिसको अपना साम्राज्य दिलाया है, सिर पर मोर पिन्हाया है, वही अंत में भैया तेरा सर का भाग बुलाएगा, वही सर फोड़ेगा तुम्हारा। और तुम्हें छूने के बाद, अगर तुम मर गए तो तुम्हें छू लेने के बाद जो अपने आप को अशुद्ध समझेगा और 13 दिन तक शुद्धि करवाएगा अपनी, उस मृत शरीर को जल जाने के बाद जब तुम राख हो जाओगे, उस राख को अपने हृदय से लगाने वाला महादेव होगा उस समय, और कोई नहीं होगा।